अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक। अगर हम बात करें बेडरूम की, तो आप कभी भी अलाउ नहीं करेंगे आउटसाइडर को कि वो आपके बेडरूम में आ जाए। यानी कि सिर्फ आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को अलाउ करेंगे। उसी तरह अगर आप वॉलेट की बात करें, तो आप अपना वॉलेट किसी को इसी ऐसे ही नहीं मारेंगे। इसी तरह आप अपने बैंक अकाउंट का पासवर्ड हो, एटीएम की हो, ये आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, ये आप किसी को नहीं दो। अब बात कर लेते हैं कि कैप्सूलेट का मतलब ये है कि आप अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन कैप्सूलेट करके सिर्फ अपने हद तक रखें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट आता है इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन वहां पर परफॉर्म होती है जहां आप चाहते हैं कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सिर्फ अपने हद तक एक्सेस करना, और बाहर वालों को आप नहीं चाहते वो एक्सेस लेना। तो आप इसकी डेफिनेशन इस तरह समझेंगे, द एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग और एनकैप्सुलेटिंग समथिंग इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। बात करें कैप्सूल की, तो आप कैप्सूल के वर्ड से याद रख सकते हैं कि कैप्सूल के अंदर वो आपकी मेडिसिन मौजूद होती है जो आप डायरेक्ट माउथ में टेस्ट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोर टेस्ट की होती है या बहुत खराब टेस्ट होता है। तो वो कैप्सूल में डाल के आपको दी जाती है ताकि आप इजीली उसे घर जा सकें। तो इनकैप्सुलेशन को आप अगर वैसे याद नहीं कर पा रहे, तो आप कैप्सूल के वर्ड से याद कर सकते। डबल अंडरस्कोर। डबल अंडरस्कोर की बात की जाए, अगर कोई एट्रीब्यूट आप डबल अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो वो प्राइवेट एट्रीब्यूट होता है, आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं बैंक। ये है क्लास बैंक। इसमें एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें आपने क्लास का एक कीवर्ड होता है सेल्फ, जो कि हमने हर मेथड में यूज करना है, और उसके साथ हम यूज कर रहे हैं नेम। नेम वो आर्ग्यूमेंट है जो आप जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस वक्त पास करेंगे, और ये चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट। अब सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बैलेंस इक्वल्स टू 1000 की बात की जाए, तो ये हमारे पास वो वेरिएबल है या वो एट्रीब्यूट है जो कि प्राइवेट। इसी तरह आप देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट नंबर, आप इधर अकाउंट नंबर की जगह अकाउंट पासवर्ड लिख सकते हैं, पासवर्ड जो कि आपका प्राइवेट है। तो आप यहाँ पर भी, अच्छा, क्लास के अंदर हम प्राइवेट एट्रीब्यूट को किसी मेथड में यूज कर सकते हैं, मगर हम क्लास के बाहर प्राइवेट एट्रीब्यूट को यूज और एक्सेस नहीं कर सकते। हमने एक ऑब्जेक्ट बताया अकाउंट टू के नाम से, तो यहाँ पर आपने उसका अकाउंट है उसका नाम पास कर दिया, लाइक टोनी। और इसी तरह आपने
एक अकाउंट वन का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें आपने पास कर दिया नेम, ये शैला का अकाउंट। तो जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो शैला जो है उसका अकाउंट बैलेंस 1000 है और अकाउंट नंबर उसका, क्योंकि अकाउंट पासवर्ड है, वो 1 2 3 4 5। अब बात कर लेते हैं, असल में इसमें हो ये रहा है कि अकाउंट टू जो है वो पर्टिकुलर अकाउंट है। जो ऑब्जेक्ट बन रहा है एक पर्टिकुलर नेम के जरिए बन रहा है कि ये वाला बंदा जो है उसका हमारा अकाउंट अकाउंट टू है, और जो अकाउंट वन है वो हमारे पास शेल अकाउंट है। इसी तरह आप इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रिंट हुआ है टोनी, यानी कि जो अकाउंट टू था वो टोनी का था, उसका हमने नाम कॉल किया है, उसका नाम प्रिंट हो गया है। अगर अब हम चाह रहे हैं कि टोनी यानी अकाउंट टू के लिए भी वो मेथड कॉल करना अकाउंट इन्फो का, तो हम अकाउंट इन्फो लिखकर उसे कॉल कर सकते हैं। तो उसका भी बैलेंस हमारे पास 1000 हो जाएगा और पासवर्ड 1 2 3 4 5 हो जाएगा। Access feature, how you can access the private account from anywhere inside the class। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने एक्सेस किया है गेट बैलेंस को इनसाइड द क्लास। तो यहाँ टोनी स्टार्क नाम था और उसका बैलेंस 1000। ये हमारे पास इनकैप्सुलेशन का मेथड हो गया, और उसके बाद हम देखते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बेसिकली वो कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसमें एक होता ये है कि एक पेरेंट क्लास होती है और वो शेयर कर रही होती है अपनी प्रॉपर्टीज मेथड्स वगैरह अपनी चिल्ड्रन क्लासेस में। यानी कि पेरेंट क्लास की जो खूबियां हैं हमारे पास चिल्ड्रन क्लास के अंदर हो सकती हैं, मगर चिल्ड्रन क्लास की पेरेंट में नहीं हो सकती, और चिल्ड्रन क्लास जो होती है उसके अंदर अपनी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज भी हो सकती है। जैसे अगर हम बात कर लें कि एक क्लास है क्लोथ्स, और इसमें कंस्ट्रक्टर है जिसमें नेम और कलर पास करना है, और ये आपको प्रिंट करके देगा नेम को और कलर को। तो यहाँ पर अगर आपने मैक्सी पास की है और उसका कलर वाइट है तो ये हो जाएगा मैक्स कलर इज वाइट। अब हम चिल्ड्रन क्लास की बात कर लिए कि मैक्सी में पेरेंट क्लास कैसे कॉल हो रही है। हम इसको पेरेंथेसिस के अंदर कॉल करते हैं। इसमें भी हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम सुपर का कीवर्ड पास करें। सुपर का कीवर्ड असल में करता ये है कि वो सारी की सारी चीजें जो पेरेंट क्लास में है उसको आपको एक्सेस इजीली करके दे देता है। आप सुपर की जगह एक डायरेक्ट क्लास का नाम भी लिख सकते हैं। जैसे इसी तरह हमने एक यूनिक मेथड बनाया है डिस्प्ले का, क्योंकि मैक्सी को डिस्प्ले कर रहा है, दिस इज अ मैक्सी बस। इसके अलावा हमने एक क्लास बनाई है पैंट शर्ट की, जिसमें हमने एक क्लास वेरिएबल बनाया है जो कि एक एरे है, जिसमें स्मॉल मीडियम और लार्ज की हमने साइजेस दिए हैं, और इसको हमने डिस्प्ले साइज के फंक्शन में
फॉर के लूप के जरिए एक्सेस किया। और इसके अलावा हमने यहाँ पे सुपर का मेथड कॉल किया है, जो कि हमारे पास क्लोज की क्लास से इनहेरिट हो रहा है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम बाहर आ जाते हैं, ड्रेस वन का ऑब्जेक्ट बनाए हैं और क्लोथ की क्लास कॉल की है। उस पर हम सिर्फ उसका नाम और उसका कलर पास कर सकते हैं ड्रेस। जबकि जो हमारे पास ड्रेस टू है, उसके अंदर हम वही काम कर सकते हैं कि मैक्सी का आप नाम बताएं और उसका कलर पास करें। और इसके अलावा आप मैक्सी का मेथड यूज कर सकते हैं जिसमें डिस्प्ले का काम है। अगर पेंट शर्ट की क्लास में डिस्प्ले का भी मेथड हमने बनाया था और डिस्प्ले साइज का भी। जब हम मैक्सी की क्लास के बाद पेंट शर्ट की क्लास कॉल करेंगे, तो आप पेंट शर्ट को डिस्प्ले भी कर रहे हैं और उसका साइज भी डिस्प्ले कर रहे हैं। जो हो गया हमारे पास इनहेरिटेंस। आप आ जाते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म के पास। अगर एग्जाम्पल ले लें कार की, तो कार हमारे पास एक व्हीकल है। इसी तरह एक ट्रक है और एक बाइक है। और तीनों के अंदर हमने उनके क्लास वेरिएबल पास किए हैं, जो कि नाम। कार का नेम हमारे पास बीजक है, ट्रक का नेम हमारे पास ऑप्टिमस प्राइम है और बाइक का नेम हमारे पास इलाइटो है। और तीनों में हमारे पास मूव का मेथड है। पॉलीमॉर्फिज्म में होता ये है कि हमारे पास मेथड का जो नाम है वो सारी क्लासेस के पास सेम होगा। जैसे आप अगर रिमोट ले लें, तो एसी के अंदर भी रिमोट होता है और हमारे पास टीवी का रिमोट भी होता है। तो एसी का जो रिमोट होगा वो बेसिकली काम ये करेगा, वो एसी को ऑन करेगा। और जो टीवी का रिमोट होगा वो हमारे पास टीवी के फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करेगा। इसी तरह जो कार का मूव का फंक्शन है वो कार को मूव करवा रहा है, और ट्रक का मूव का फंक्शन हमारे पास ट्रक को मूव करवा रहा है, और बाइक का मूव का फंक्शन बाइक को मूव करवा रहा है। इसमें हम चाहें तो क्लास वेरिएबल और भी दे सकते हैं। स्पीड ऑफ कार इक्वल्स टू 120 km/h। और इसी तरह हम अगर चाहें तो ट्रक में भी दे सकते हैं। स्पीड ऑफ ट्रक इक्वल्स टू 160 km/h। और इसको हम आगे बोल सकते हैं कि विद द स्पीड ऑफ सेल के जरिए सेल डॉट स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि ये हमारे पास क्लास वेरिएबल था, ये चीज हम इसमें यूज कर सकते हैं। डॉट स्पीड ऑफ लाइट। इसी तरह ये चीज हम इसमें यूज कर सकते हैं। बस 70 km/h।
तो जब हम इसको फाइनली, एक हमारे पास हमने ऑब्जेक्ट बनाया व्हीकल्स नाम का, और उसमें हमने तीनों कार्स को, व्हीकल्स को और उनकी क्लासेस को कॉल कर दिया। तो 0 पोजीशन पे कार है, 1 पोजीशन पे ट्रक है, और 2 पोजीशन में हमारे पास 2 इंडेक्स पे बाइक है। तो अब हमने एक लूप लगाया है व्हीकल इन व्हीकल्स का, जो कि व्हीकल के मूव के मेथड को कॉल करेगा। सबसे पहले हम इसको रन कर देते हैं, क्योंकि हमने अलग अलग सेल में बनाया है। अब जब हम फाइनली इसको रन करेंगे, तो वी जेट कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, एंड ट्रक इज मूविंग 160 किलोमीटर पर आवर, एंड इलाइट वन बाइक इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास मूव का मेथड सब में फॉलो हो रहा है, जबकि तीनों जगहों पे काम डिफरेंट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मेनी फॉर्म्स वाला काम यहाँ हो रहा है। व्हाट हैपनिंग हियर इज, a move method can take many forms. We are calling the move method even based on the class. It calls the right method on the right place. अब पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब भी हमारे पास यही है। पॉली का मतलब है मैनी, और मॉर्फ का मतलब हमारे पास चेंज ऑफ शेप है या फॉर्म्स कैसे। लास्ट हमारे पास आ जाता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पर, जब हम कुछ इंफॉर्मेशन को हाइड करना चाह रहे हो और कोड को सिंपल रखना चाह रहे हो, तो हम एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं। यानी कि वो हमारे पास बहुत अच्छे सिस्टम्स होते हैं जो यूजर के लिए आसान हो प्रॉब्लम सॉल्व करना, और उसमें गैर जरूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास इस वक्त के लिए हाइड हो जब हमें नहीं चाहिए। जैसे कि इन ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग एब्स्ट्रैक्शन फॉर द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। अब इसमें हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनेंगी, जिसे हम इंटरफेसेस भी कह सकते हैं, जो कि ब्लूप्रिंट होगी दूसरी क्लासेस का। और इसमें होता ये है कि आप ये बताए बगैर कि इसमें ऑब्जेक्ट मेथड क्या काम कर रहा है, आपने उसको दूसरी क्लासेस में यूज करना होता है इनहेरिट करके। और एब्स्ट्रैक्शंस का फायदा ये सिंपल होती है, मॉड्यूलरिटी होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और रियूजेबिलिटी। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को कैसे यूज करना, हमने फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी किया है। हमने एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास को इंपोर्ट करना होता है एबीसी से, और उसी तरह हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी यहाँ इंपोर्ट करेंगे। अब एक हमने क्लास बना ली है इंस्टीट्यूट नाम, और इसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास को इनहेरिट करवाया। अब हमारे पास कंस्ट्रक्टर है जिसमें नाम कॉल हो रहा है, जो कि हमने पास करना होता है, और प्रिंट कर देंगे नाम को। अब आ जाते हैं एट द रेट करके एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बात करते हैं। ये हमारे पास डेकोरेटर होता है, जो कि बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने में मदद करता है। हमने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले इन्फो का, और ये जो हमारे पास मेथड है, इसमें हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसमें हम डॉक स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, जो कि बता रहा है दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दैट मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय एनी सब क्लास एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि हमने क्लास का नाम एब्स्ट्रैक्ट। और जो इसकी डिटेल्स हैं डिस्प्ले इन्फो की, ये हम पेरेंट क्लास में नहीं बताएंगे, ये हम बताएंगे जब हम इसे कॉल कर रहे हैं चिल्ड्रन क्लासेस में। और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन का मेथड हमारे पास सारी चिल्ड्रन क्लासेस में फोर्सफुली कॉल होगा। ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास की खूबसूरती होती है कि आप बगैर बताए कि कहाँ से कॉल हो रहा है, आपने उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है।
अब ये आपने डिस्प्ले इंफॉर्मेशन का जब स्कूल की क्लास में कॉल किया तो ये आपको बता देगा ये स्कूल है। और यही फंक्शन जब आपने कॉलेज की क्लास में कॉल किया तो ये दिस इज अ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में दिस इज अ यूनिवर्सिटी। अब हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्टूडेंट वन का, और उसमें हमने कॉलेज की क्लास को पास किया है और यहाँ हमने नेम का आर्ग्यूमेंट दिया है DH। तो जब हम स्टूडेंट वन डॉट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन करेंगे तो हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा कि दिस इज कॉलेज। यूनिवर्सिटी में हमने के दी है, तो जब डिस्प्ले को कॉल करेंगे स्ट्रीम टू के लिए तो दिस इज ए यूनिवर्सिटी। एंड जब हम ए बी स्कूल का नाम दिया है, जब उसको कॉल करेंगे डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट थ्री के लिए तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज अ स्कूल। ये हो गई हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी देती है और ये मॉड्यूलरिटी देती है। हम क्लासेस को इंडिपेंडेंटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। ये सिंप्लीफिकेशन देती है कि हम हाइड कर सकते हैं नॉन एसेंशियल डिटेल जो यूजर के लिए जरूरी नहीं है, वो हम छुपाकर जो यूजर के लिए जरूरी चीजें हैं उसको शो करवा दें। तो हमारी आज की क्लास यहाँ खत्म होती है।